क्या आपको मालूम है, हम इंसानों के द्वारा ये माना जाता है कि हमारी धरती पे 7 दरवाजे हैं जिससे हम लोग नरक जा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम एक ऐसे ही शहर की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि इन 7 में से एक दरवाजा वहाँ है। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। नाइटमेयर एपिसोड 2, स्टेल सेमेट्री गेटवे टू हेल। रिसर्च कर रहा था कि सेकेंड एपिसोड मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, तो सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक मुझे यही लगा। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले तो शहर की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और ऐसा वहां पे क्यों माना जाता है, इस बारे में मैं आपको 3-4 जो वहां पे बहुत फेमस स्टोरी है वो बताऊंगा। तो अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें इस शहर की, जिसका नाम स्टल है, तो बेसिकली ये शहर डच और पेंसिल्वेनिया के लोगों ने बसाया था। उन्होंने ये शहर इसीलिए बसाया था कि वो वहां पे अपना धर्म प्रैक्टिस कर सके और अपने धर्म को बढ़ा सके। तो बेसिकली इस शहर की स्टोरी 1970 में बहुत ज्यादा फेमस होने लगी, जहां पे कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये शहर एक कर्स टाउन है। लोगों का मानना था कि यहाँ पे सैटर्न साल में 2 बार खुद विजिट करता है, पहला स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे और दूसरा द ईव ऑफ हैलोवीन पे। एक और पॉपुलर बिलीव है जहां पे इस शहर में एक सेमेट्री है जिसका नाम है स्टेल सेमेट्री। उस सेमेट्री के बीचों बीच में एक चर्च बनाया गया था। माना यह जाता है कि हमारी धरती पे टोटल 7 गेट है नरक जाने में, जिसमें से एक इस सेमेट्री के इस चर्च के बेसमेंट में है। तो इस चर्च के बगल में एक बहुत पुराना पेड़ है। अगर आप जाते हैं स्टेल शहर में और इस पेड़ को जाके देखेंगे तो उस पेड़ पे विच वर्ड्स है। हम लोग इससे एक ही चीज मान सकते हैं कि कभी ना कभी इस पेड़ पे विच क्राफ्ट ट्रायल्स होते थे। इस विच वर्ड से लेके बहुत सारी स्टोरीज है जो मैंने आपको बताया था। तो मैं अब एक एक करके आप लोगों को ये सारी स्टोरीज बताता हूँ। जैसे सबसे पहला स्टोरी ये है कि इसी शहर की एक औरत को एक बच्चा हुआ था। मेन बात यह है कि ये जो बच्चा हुआ था ये आधा इंसान था और आधा वुल्फ था, और ये औरत किसी भी आदमी के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आई थी और उसे ये बच्चा हुआ था। तो जब गांव वाले को पता चला इस औरत के बारे में और उसके बच्चे के बारे में कि वो आधा इंसान है और आधा वुल्फ है, उन्होंने ये बच्चे को मारा नहीं, उन्होंने सीधे इस बच्चे को चर्च के हवाले कर दिया, जहाँ पे चर्च पे इसे बेसमेंट में कैद करके रखा जाता था। 10 साल तक इस बच्चे को उसी चर्च के बेसमेंट में कैद करके रखा गया था, जहाँ पे इसकी हरकत भी अब जंगली जानवर जैसी हो रही थी। अपने 10वें बर्थडे पे इस बच्चे ने केज तोड़ के उस चर्च से वो भाग गया। 11 महीने वो उसी शहर में इधर उधर छुपते रहा, बचते रहा। एक दिन एक फार्मर को ये बच्चा अपने लैंड पे मिला और उस फार्मर ने इस बच्चे को बंदूक से गोली मार के इसकी जान ले ली, और माना जाता है कि इस बच्चे को उसी पेड़ के नीचे दफनाया जाता है। अगर आप इस पेड़ के नीचे देखेंगे तो वहां पे आपको एक ग्रेव भी मिलेगा, इसीलिए लोगों का इस कहानी में ज्यादा मानना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ एक कहानी है, और भी कहानी है। तो एक कहानी और है कि एक टाइम पे एक औरत ने खुद सैटर्न को जन्म दे दिया था। सैटर्न का ह्यूमन फॉर्म उतना अच्छा नहीं था और वो सरवाइव नहीं कर पाया। इसी पेड़ के नीचे सैटर्न की बॉडी को दफना दिया गया। इस औरत को उसी पेड़ पे लटका दिया गया क्योंकि लोगों का मानना था कि ये विच है, इसीलिए इसने सैटर्न को जन्म दिया। तो लोगों का ये मानना है कि सैटर्न इसी ग्रेव को विजिट करने के लिए साल में 2 बार आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे और द ईव ऑफ हैलोवीन पे। एक और कहानी बहुत फेमस है, जैसे 1990s में इसी शहर की एक लड़की की मौत हो गई। इसी लड़की की मौत का कारण उनके पिताजी थे, और इसी इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद एक आदमी की बॉडी इसी चर्च के बगल में जो पेड़ जो मैंने आपको बताया उस पर लटकी हुई मिली थी। बेसिकली अब आप लोग बोल रहे भाई तू ये क्यों बता रहा, तुमने पहले हमें सेमेट्री के बारे में बता रहा था, ये सब चर्च के बारे में बता रहा था, अब ये 2 डेथ के बारे में क्यों बता रहे हो? जहाँ पे इनकी लाश मिली थी उस जगह को द डेविल रोड करके बुलाया जाता है। तो धीरे धीरे इंसिडेंट्स और बढ़ने लगे, तो लोगों ने इस चर्च को अबैंडन कर दिया। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब लोगों ने इस चर्च को अबैंडन कर दिया, कोई अंदर नहीं जाता था, सेमेट्री के चारों ओर फेंसिंग थी, इस चर्च पे अपने आप आग लग गई। और लोकल लोगों का यह कहना कि ये आग 3 दिन तक चली थी। इन चर्च को
अंदर से कोई नुकसान नहीं हुआ था इस आग के कारण। 1920 में खराब मेंटेनेंस के कारण इस चर्च की छत गिर गई, लेकिन लोकल लोगों का यह कहना था कि जब भी बारिश होता था इस चर्च के अंदर एक बूंद पानी नहीं जाता था। इस सेमेट्री के बगल में तो फेंसिंग पहले हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये सब कहानी अमेरिका में फेमस होने लगी, जो लोग फेंस पार करके जाते थे उन लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था अंदर जो वो कभी नहीं भूल सकते। इस सेमेट्री के गार्ड ने बहुत बार ऐसा भी बताया है कि कभी कभी चर्च में से अचानक बहुत तेज लाइट आती थी, जिसका कारण वो सैतानिक लोग थे जो इस चर्च पे आके सैतन की पूजा करते थे। बाद में ये माना गया जिन डच और पेंसिल्वेनिया लोगों ने ये शहर बसाया था उन्होंने ये चर्च सैतन की पूजा करने के लिए बनाया था। जो भी आसपास में जो भी मौत होती थी उनका कारण यही ग्रुप था, ये सैतानिक ग्रुप, क्योंकि वो एज अ सैक्रिफाइस इंसान जानवर ये सब की जान लेते थे। और ये सारे इंसिडेंट्स विंटर टाइम पे कुछ ज्यादा होते थे। वहां पे ये माना जाता था कि विंटर इक्विनॉक्स में इस चर्च के बेसमेंट में जो सीढ़ी है वो कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाते हैं, और अगर आप इस सीढ़ी से नीचे जाओगे तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि आप कहां पहुंचोगे। और ऐसा ही स्टोरीज है इस चर्च के 8 विंडो के। ऐसा माना जाता है कि हैलोवीन के टाइम पे जो टूरिस्ट यहाँ पे आके फेंस पार करके अंदर जाते थे उन्होंने चर्च पे 8वां विंडो देखा था। तो जो वो टूरिस्ट ने अंदर फेंस पार किया तो उनका मानना ये था कि जब वो लोग इस चर्च के चारों ओर घूम के जब वो लोग ओल्ड सेमेट्री के पास थे तो उन्होंने इस चर्च से बहुत तेज लाइट आते हुए देखी और उन्होंने प्रेयर्स का आवाज सुना था। तो इससे ये मानना है कि उस टाइम पे वहां पे सैतानिक ग्रुप थी जो वहां पे सैतन की पूजा कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, जब तक प्रेयर्स की आवाज आ रही थी उन्होंने उसी ओल्ड सेमेट्री में रुकने का डिसाइड किया। तो जैसी प्रेयर की आवाज बंद हुई उन्होंने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस किया कि उस चर्च के अंदर से बहुत तेज लाइट आ रही थी और उन्हें 8 विंडो दिख रहा था चर्च पे। जब ये चर्च बना था तो इस चर्च पे 7 विंडोज थे, दोनों साइड पे 3 विंडोज और जो मेन एंट्री था उसके ऊपर एक और विंडो। लेकिन उन्होंने चर्च के बैक में द 8 विंडो भी नोटिस किया। देखो अब तुम कितने भी हो कि तुम नहीं मना है तुम फेंस पार करके चल जाओ, लेकिन ये सब सैतानिक ग्रुप के प्रेयर्स का आवाज, लाइट आना, द 8 विंडो नोटिस करना, उसके बाद तुम्हारे में हिम्मत होगी नहीं कि तुम अंदर जाके सब कुछ अच्छे से देखो। वैसे ही इन दोनों के साथ हुआ। जब इन्होंने ये सब चीज एक्सपीरियंस किया ये लोग वहां से जल्दी भाग गए। मैं तो ये बोलूंगा कि ये लोग बहुत लकी थे, क्योंकि अगर कोई भी सैतानिक ग्रुप का कोई भी मेंबर का नजर इन दोनों पे पड़ जाता वो इन दोनों को जान से मार देते एज अ सैक्रिफाइस। वो लोग वो सेमेट्री छोड़ के बाहर निकले। अगले दिन उन्होंने ये सारी बात वहां के लोकल लोगों के साथ शेयर किया, जहां पे ये पता चला कि जो वहां पे गार्ड की ड्यूटी करते थे उन्होंने भी ये नोटिस किया था। और जैसे मैंने बोला कि वो दोनों बहुत लकी थे, तो जब भी ये ग्रुप उस चर्च पे आके प्रेयर गाते थे सैटन के लिए तो उसके नेक्स्ट दिन चर्च के बगल में किसी भी एनिमल या किसी ह्यूमन की लाश मिलती थी। इन समय के साथ साथ उस चर्च की और उस सेमेट्री की ज्यादातर हिस्से बर्बाद हो गए, क्योंकि अब कितना ही टाइम तक ये सब अच्छे से रहेगा। लेकिन आज भी जो ये भूत प्रेत ये सब के बारे में जो रिसर्च करते हैं वो अच्छे खासे नंबर में हमेशा उस चर्च को आके विजिट करते हैं, और सब लोगों ने यही बताया है कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो वो अपने जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। ये वो सारी फेमस स्टोरी थी सेल सेमेट्री के बारे में। तो अगर आपको और इस सेमेट्री के बारे में जानना है तो आप लोगों को यार ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब या गूगल पे जाना और सिर्फ सेल सेमेट्री के बारे में रिसर्च करना। आपको अच्छे खासे आर्टिकल्स मिलेंगे, और अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको ऐसा बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां पे गोस्ट हंटर ये सब वहां पे जाके वीडियोस बनाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मुझे लगा था ये सेकंड एपिसोड के लिए बहुत सही टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अभी भी 3 एपिसोड आना बाकी है नाइटमेयर का, जहां पे मैं ऐसी स्टोरीज आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको गिव अवे में पार्ट लेना, आपको इस वीडियो में कमेंट करके आपको अपना हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना है। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।